अब हमें डिस्कस करना है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू मेम्ब्रेन। हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ materials takes place through membrane, through plasma membrane। How transport of material takes place through plasma membrane। अब देखिए बेटा, हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने कल पढ़ा 4 किस्म की मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है बेटा, परमेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। ये तो अभी एक ही बच्चा है, वेट कीजिए, नहीं 5 मिनट। ठीक है मैम, अभी कल का थोड़ा सा मैं ही रिवाइज कर रहा हूँ। नहीं 5 मिनट पहले फिर कोई बात है, क्लास में नहीं आने दीजिए स्टूडेंट को। ठीक है। तो बेटा कल का जो लेक्चर था वो परमेबिलिटी के रिलेटेड था। कल हमने कहा मेम्ब्रेन जो होती है वो 4 किस्म की होती है। ठीक है, एक होता है बेटा परमेबल। परमेबल मतलब विच अलाउज एवरी सब्सटेंस टू पास थ्रू देम, जो हर किसी सब्सटेंस को अलाउ करती है। किसके लिए अलाउ करती है? पास होने के। ठीक है बेटा, मतलब जो मेम्ब्रेन से इजीली जा सकता है। दूसरी होती है बेटा इम्परमेबल, which cannot allow any substance to pass through them, जो किसी भी सब्सटेंस को अलो नहीं करती है, पास नहीं होने देती। उसके बाद है बेटा तीसरी किस्म की मेम्ब्रेन सेमी परमेबल। सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ। और उनको अंदर और सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो जाता है, सोल्यूट नहीं जाता। उसके बाद होती है सिलेक्टिवली परमेबल। हाँ, जो बेटा क्या काम करती है, आधुन को इजीली अंदर छोड़ती है, आधुन को स्लोली अंदर छोड़ती है, आधुन को छोड़ती ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्टिव। मिसाल के तौर पर आपके स्कूल में जो गेट कीपर है वो किन बच्चों को अंदर छोड़ता है? जो स्कूल के बच्चे हैं। अब आउटसाइड स्कूल से कोई बच्चा आता है, वो उसको अंदर छोड़ता है? पहले वो किससे पूछता है? पहले वो प्रिंसिपल से पूछता है कि यहाँ कोई बच्चा आया है, मैं इसको अंदर छोड़ूं, या आपके स्कूल में कोई पेरेंट आता है जिसको गेट कीपर नहीं जानता है, वो इजीली उसको अलाउ करता है? नहीं, वो पहले किससे पूछता है? प्रिंसिपल से पूछता है। अगर उसको परमिशन मिलती है तो छोड़ता है, अगर नहीं मिलती है तो नहीं छोड़ता है। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़े। हमने कहा पहला फंक्शन, इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल, ये सेल की बाउंड्री बनाता है। दूसरा फंक्शन हमने क्या कहा? सर 11th क्लास कहां पे है? 11th क्या बेटा? मेडिकल? हाँ। शायद ऊपर होगा, आप देखिए शायद ऊपर है। कहां से जाना है? सीधे जाओ ऊपर बेटा। हाँ, तो हम कहते हैं बेटा ये सेल के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेल के अंदर एंट्री करता है और एग्जिट करता है सब्सटेंस की। मतलब जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसी तरह बेटा हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग। इसी तरह बेटा एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम outside environment, to protect the cell from outside environment। तो ये फंक्शन करता है। ठीक है, और हम कहते हैं अब जो हमें आज पढ़ना था
आज हमें क्या पढ़ना था, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला हम देखेंगे, पहला उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? जो हमें पहले पढ़ना है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। हम कहते हैं इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इट इज द नेट मूवमेंट of the substance. substances. It is the net movement of substances. Yes, किस किस substance की? Solid, liquid and gas. मतलब तीनों किस्म के substance इससे जा सकते हैं, solid, liquid and gas. इसीलिए हम क्या कहते हैं? It is the net movement of substances, solid, liquid and gas from area of its own. From area of its own higher concentration, its own higher concentration to area of lower concentration, to area of lower concentration, area of lower concentration due to random translational kinetic motion of particles. Kinetic motion of Particles. It is faster in gases than liquids. Than liquids or solids. The rate of diffusion डिफ्यूजन की रेट किस पे डिपेंड होती है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज proportional to their kinetic energy, comma their size and the density of membrane, the density of medium, या membrane, medium, the density of the medium through which they move, जहां से ये मूव करते हैं। एग्जाम्पल हम डिफ्यूजन कहां कहां देखते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जब हम वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स, absorption of water and salts by roots of plants, पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स।
तीसरी एग्जाम्पल, gaseous exchange, gaseous exchange, gaseous exchange of CO2 and O2 in plants and animals, in plants and animals, वालेकुम सलाम, in plants and animals। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीजें डिफ्यूजन से होती है। ये तीन चीजें किससे होती है? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से। बैठिए बेटा, आप उतारिए, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि परमेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहली मेम्ब्रेन जिसको हमने कहा परमेबल मेम्ब्रेन, क्या होती है मेम्ब्रेन? परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो एलो करती है सारे पार्टिकल्स को टू पास थ्रू देम इजीली। दूसरी मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ी? इम्परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो किसी को भी एलो नहीं करती है, किसी भी सब्सटेंस को एलो नहीं करती है। तीसरी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल, जो किसको करती है? सोल्यूट सॉल्वेंट को करती है, सोल्यूट को नहीं करती है। उसके बाद सिलेक्टिवली परमेबल, जो कुछ पार्टिकल्स को इजीली एलो करती है और कुछ पार्टिकल्स को आफ्टर परमिशन, या कुछ पार्टिकल्स को स्लोली और कुछ पार्टिकल्स को करती ही नहीं है, जिसको हमने क्या बोला? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये खुद चूज करती है मुझे किन को अंदर जाने देना है, किन को नहीं। मिसाल के तौर पर, जब आपका स्कूल गेट कीपर किन किन को वो अंदर छोड़ता है? स्कूल बच्चों को। अगर आउटसाइड स्कूल से कोई बच्चा आता है वो उसको अंदर छोड़ता है विदाउट परमिशन। इसी तरह अगर किसी पेरेंट को आपका गेट कीपर नहीं जानता है, विदाउट परमिशन वो उसको अंदर जाने देता है? या कोई भी पेरेंट आए, जब तक ऑफिस से परमिशन नहीं होगी वो छोड़ेगा? सेम इज द केस विद सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए बेटा, हमने कहा अब हमें अगर वो सब्सटेंसेस भेजने हैं, कहां बेटा भेजने हैं? अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, पहला फिनोमिना डिफ्यूजन, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। किस किस की मूवमेंट? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को ये मूव करता है। फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स ओवन हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू ट्रांजिशनल काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि बेटा इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, इनके अंदर मोशन है। आप केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां आप देखोगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, द एनर्जी व्हिच अराइजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा पॉइंट लिख के रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ ट्रांजिशनल काइनेटिक मोशन क्या होता है। आप लिखो बेटा, द एनर्जी और द मोशन, द एनर्जी और द मोशन, द एनर्जी और द मोशन, द एनर्जी और द मोशन which arises, the energy or the motion which arises due to the energy or the motion which arises due to the motion of particles or movement of particles. Motion of particles or movement of particles is called kinetic motion or kinetic energy. Kinetic motion और kinetic energy, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? kinetic motion या kinetic energy। यही क्या होता है बेटा, मगर यहां आपको याद रखना है कंसंट्रेशन यहां डिपेंड करती है। यहां ऑलवेज कहां से कहां जाता है? हायर से लोअर, हायर से लोअर। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर पानी नहीं है, सेल के अंदर पानी, सेल के बाहर पानी है, सेल के मगर बीच में कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें पानी को बाहर से भेजना है सेल के अंदर। पानी को कहां से भेजना है? क्योंकि अंदर सेल में पानी नहीं होता। यहां क्या होगा? पानी कहां से आएगा? बाहर से। क्यों? हायर कंसंट्रेशन। वाटर की कंसंट्रेशन कहां है? हायर कहां है? बाहर। अंदर में सेल में पानी है, इसीलिए हायर से लोअर, हायर से लोअर। इसी तरह बेटा
अगर सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है मगर आउटसाइड द सेल पानी की कंसंट्रेशन कम है, यहां सेल से पानी निकलेगा, वो कहां जाएगा? आउटसाइड। वो कहां जाएगा? तो बेटा इसी तरह सेल के अंदर कोई मटेरियल है जो सेल के बाहर नहीं है, ये बाहर से आएगा, कहां? अंदर। तो यहां आपको क्या रखना है? यार हायर टू लोअर, ऑलवेज हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, ऑलवेज हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। उसके बाद हमने कहा इट इज फास्टर इन गैसेस। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तेज किन में होता है? गैसेस में। यस सर। देन लिक्विड्स, उसके बाद किन में? उसके बाद सॉलिड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर काइनेटिक एनर्जी। प्रोपोर्शनल मतलब डिफ्यूजन की रेट dr इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। देयर साइज, जितना छोटा साइज उतना तेज, जितना बड़ा साइज उतना कम। एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की डेंसिटी कितनी है, मतलब मीडियम कितना बड़ा है। हम कहते हैं ना डेंसिटी, किसको हम कहते हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम या एरिया, ठीक है बेटा। डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच दे मूव, थ्रू विच। उसके बाद डिफ्यूजन की क्या क्या एग्जांपल है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स। हम पानी और खाद कहां पे डालते हैं? घर में, प्लांट के रूट्स पे। उसके बाद रूट से इस पानी को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद कैसे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचता है। ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे वाटर लॉस करते हैं। आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं सुबह, हम लीव्स पे शबनम देखते हैं। हाउ वाटर लॉस्ट, हाउ वाटर फ्रॉम द प्लांट, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। गैसियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन कहां बनता है? प्लांट्स में। ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं और कैसे हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा ये कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस है बेटा? डिफ्यूजन, पहली प्रोसेस। उतारी